जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। मेरे नौजवान युवा साथी, मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है फैसले का, और आपके साथ हमें भी इंतजार है। जैसा कि मैंने आपको शनिवार को बताया था कि अब जो फैसला लगभग लास्ट तारीख होगी 13 जनवरी, यानी 13 जनवरी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिले होता है तो फैसले की 13 जनवरी होगी, और जल्दी कभी भी आ सकता है। आज भी आप सभी को और हमें भी इंतज़ार है कि फैसला आ जाए, लेकिन मैंने कल आपको बता दिया था संडे को कि सोमवार की जो लिस्ट आई है उसमें हमारा नाम नहीं है। हमारा फैसला ओपन कोर्ट में सुनाया जाएगा तो उसकी लिस्ट एक दिन पहले आ जाती है, यानी कल मंगलवार को अगर फैसला आता है तो हमारे पास शाम को लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, उससे पहले कोई सूचना नहीं आती है, आप लोगों के जो कॉल आते हैं तो हमें भी अलग अलग तरीके से जवाब देने पड़ते हैं। आपको ये चीज़ें हमने क्लियर कह दी कि फैसला इस समय जो हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जजिस्ट हैं सतीश चंद्र शर्मा जी और दूसरे सुब्रमण्यम प्रसाद जी, वो दोनों जज हैं, उनके हाथ में है। वो मामले पर गहन विचार कर रहे हैं, हमारे मामले की स्टडी की जा रही है, जजमेंट लिखना हमारा शुरू हो गया। ये इनपुट हमें कहीं ना कहीं से थोड़ी सी इनपुट मिली है कि भाई हाँ, अब आपके साथ के जितने भी फैसले, हमारा ऑर्डर 15 को, हमारा जो जजमेंट रिजर्व हुआ था 15 दिसंबर को, और हमारे से पहले के यानी 10, 11, 12, 13, 14, 15 और हमारे से बाद 16, 17, 18, 19, 22, 23 तक के लगभग सारे जजमेंट आ चुके हैं। एक केस जो रेलवे का, क्योंकि जिस दिन हमारी सुनवाई हो रही थी उस दिन 3 घंटे केस पर लिए थे रेलवे का, जो काफ़ी बड़ा केस था वो भी, और काफ़ी उसमें करोड़ों का कोई हेरा फेरी थी, उस केस का भी जजमेंट आ चुका है, और उसका ऑर्डर भी हमारे साथ ही रिजर्व हुआ था। यानी अब सिर्फ हमारा बचा हुआ है जिसके ऊपर पूरी कार्रवाई चल रही है। ये इनपुट हमारे को मिला है और ये कहा जा रहा है कि 13 नहीं हो सकता, उससे पहले ही आपका जजमेंट 1-2 दिन के अंदर आ जाए। दूसरी बात ये भी तय है कि अभी तक जो भी चीज़ें चल रही थी कि सरकार का ये हो जाएगा फलाना, सरकार की किसी भी बात को कोर्ट ने किसी भी प्रकार की कोई तजवीज़ नहीं दी है। इस तरह का जो बातें चल रही हैं कि कोर्ट ने साफ कहा है कि पुरानी भर्तियां होंगी। आपकी स्कीम आई है अग्निपथ योजना, उसके बाद में जो आपने जजमेंट किए हैं स्कीम के ऊपर, उसके लिए भी लोगों की अर्जियां आई हैं और उस पर भी विचार चल रहा है कि अग्निपथ में भी हो सके कुछ बदलाव हो। लेकिन पुरानी भर्तियों का लगभग लगभग क्लियर है कि पुरानी भर्ती होंगी और स्थायी तौर पर होंगी। इस बात को सरकार की तरफ से साफ, कोर्ट की तरफ से साफ संकेत चर्चाओं में आ चुके हैं, क्योंकि हमारे वकीलों के साथ साथ पहले ही, क्योंकि काफ़ी सालों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं खाली हमारे जवानों के हक में लिए, और इस तरह के चाहे दिल्ली हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट में, और बहुत से वकील हमारे पहचान के हैं जो बता रहे हैं, जो ये जज साहब हैं इनके कोई साथ के हैं या इनसे मिलने जुलने वाले लोग हैं जो इन चीज़ों को कि हाँ भाई ये इनपुट आ रही हैं और अब आप ही का केस है जिसका सब इंतजार कर रहे हैं। तो धैर्य रखो, निराशा मत करो। जो अभी भी लिख रहे हैं ना कई ग्रुपों में या इधर उधर, कुछ नहीं होगा यार, समय हो रहा है खराब, तो भैया थोड़ा सा धैर्य रखो। हम लोगों ने जो मेहनत की है, आप लोगों ने जो मेहनत की है, आपके माँ बाप जो प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, वो प्रार्थना बेकार नहीं जाएंगी। अगर ऊपर बैठा भगवान है तो आपकी सुनी जाएगी और 100% सुनी जाएगी, ये आप विश्वास रखो। जो दिल टूट चुके हैं, जो पहले ही कुछ नहीं कर रहे थे, उन्होंने ना पहले कुछ किया ना अब किया, उनको छोड़ दो। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ तक हमारा साथ दिया है और जिन लोगों को लगता है कि हाँ फैसला हमारे हक में आएगा, उनको अच्छी न्यूज़ 1 या 2 दिन में मिलने वाली है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और पुरानी भर्तियाँ पुराने ही स्थायी तौर पर होंगी, ये भी ध्यान रखना। ये केस डिले होने का कारण जब हमने पूछा कि सर कारण क्या है, क्यों इतना डिले हो रहा है, तो उसका कारण यही है कि हमारे सारे के सारे जो भी 15-20 केस हैं एक ही जगह पेश कर दिए गए हैं। आप साइट पर जाकर सब पढ़े लिखे हो, देख सकते हो। हमारा जो 15 का ऑर्डर जो जजमेंट रिसीव किया गया है
उसमें जितने भी केस हैं वो सारे के सारे एक जगह कर दिए गए हैं, और उन सब का जजमेंट लिखने में या उन सब के बारे में हर एक एंगल से जांच करने में समय थोड़ा सा लग रहा है। लेकिन अब लगभग समय समझ लो कि अब कभी भी किसी भी सेम आर्डर आ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, आज आने की उम्मीद बहुत कम है। एक सुबह आता है और एक शाम को आता है ओपन कोर्ट के लिए। बाकी जो भी छोटे मोटे फैसले हैं कभी भी चढ़ाए जा सकते हैं। आपका फैसला ओपन कोर्ट में होगा तो शाम को हमारे को खबर आएगी तो हमको बता देंगे कि भाई हाँ कल होगा। अगर ओपन कोर्ट के अलावा सीधा जजमेंट चाहता है तो बहुत से हमारे साथी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे से भी ज़्यादा जो पल पल की खबरें खुद भी देख रहे हैं, हमारे पास भी भेज रहे हैं। तो किसी को एक तो इंतजार, तो भैया फिर कह रहा हूँ, हमें आप लोग जब मजबूर करते हो, कॉल करते हो, सर बताओ बताओ, तो जितना हमारे पास इनपुट आती हैं उसी आधार पर हम आपको कहते हैं। फिर कई बार हम बता देते हैं तो फिर कुछ एक लोग ऐसे हैं जिन्हें आपसे भी या भर्तियों से कोई लेना देना नहीं, जिन्हें कोई मतलब नहीं, उनसे सिर्फ या तो कोई रविंद्र फौजी से खुंदक है, या वो मोदी जी के भगत हैं, या उनको कोई अलग ही मेंटेलिटी है, वो एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं। फिर वो कहते हैं अरे रविंद्र फौजी ने तो तेज को भी कहा था, पूछो पूछो उससे। खासकर हमारे ही बच्चों में से ऐसे कुछ हैं चटक लोग जो बोलेंगे भाई रविंद्र फौजी ने तो तेरा कहा था। तो भैया इस समय सबने जो कहा था नहीं कहा था वो छोड़ दो। हम भी जो हमारे पास इनपुट आती है, भगवान हम भी नहीं है और ना हमें बताने वाला भगवान है, और फिर कह रहा हूँ कि ना ही ऑर्डर लिखने वाला भगवान है। हाँ ये है कि उस समय भगवान का रूप जैसे हम डॉक्टर को मानते हैं, आज हमारे फैसले के लिए वो दोनों जज साहब हमारे लिए भगवान हैं, और वो जजमेंट जो लिख रहे हैं हमारे पक्ष में है जहाँ तक लिखा गया, और सारी चीज़ें हमारे पक्ष में ही आएंगी। जो चीज़ें वो लिख रहे हैं बहुत सोच समझ के और बहुत ही हमारे से बहुत ज़्यादा, मतलब वो पढ़े लिखे भी हैं, अनुभवी भी हैं और सब कुछ हैं, तो वो सब चीज़ देख कर ही फैसला देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखो, फैसला कुछ भी आए एकदम खुशी में भी डीजे बजे बजाते टाइम ऐसा नहीं कि अपनी खुशी को ही तोड़ फोड़ कर बैठो, ये भी मत करना। बाई चांस अगर कुछ भी 19-20 हो तो धैर्य रखना, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। पहले भी हमारे कुछ साथी जो जल्दबाजी में जिन्होंने गलत कदम उठाए, अफसोस रहेगा फैसला हमारे पक्ष में आएगा तब भी कि हम उन लोगों को नहीं बचा पाए। और ऐसा ना हो कि आगे भी कुछ ऐसी स्थिति हो, कुछ ऐसा हो कि हम लोगों को अफसोस हो। ठीक है, हमें चाहिए इस समय आपका साथ किसी भी उसमें, बस हमें एकजुट रहना है। फैसला क्या आता है क्या नहीं, उसके बाद में खुशी भी एकजुट सेलिब्रेट करनी है, और आगे कहीं कुछ होगा तो उसके लिए भी एकजुट रहना, बस इतना ध्यान रखना। अब फिर कह रहा हूँ 13 सिर्फ लास्ट तारीख है, उससे पहले कभी भी आ सकता है। बस थोड़ा सा सब्र रखो, और उल्टी सीधी चीज़ें ग्रुपों में डालना या उल्टा विचार मन में लाने से अच्छा सकारात्मक विचार लाओ। वो मुन्ना भाई की फिल्म देखी है ना कि हो सकता है जीवन 2 ही दिन का हो, 1 ही दिन का हो, लेकिन जब तक जियो खुशी से जियो। अरे मुरझा के मरना तो सबको मरना है, ठीक है। बस हमारा यही मकसद है कि हर एक पल को खुशी से सेलिब्रेट करो जब तक हम खुशी का इंतजार कर रहे हों। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। बाकी बोलते हैं ना, मूर्ख को समझाना, भैंस का आगे बीन बजाना या ऊँट को गाड़ी में चढ़ाना हमारे बस की बात नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।